आज हम शैवाल की प्रकृति एवं प्राकृतिक वास हैबिट और हैबिटेट के बारे में पढ़ेंगे। शैवाल मुख्यतः जलीय जीव है जो प्रायः तालाब, नदी, झीलों के मीठे जल अथवा समुद्र के खारे पानी के अंदर पाए जाते हैं। इनमें अतिरिक्त कुछ शैवाल मिट्टी, लकड़ी, नम चट्टानों और गर्म पानी की झरनों में भी पाए जाते हैं। अधिकांश प्राकृतिक वासों की आहार श्रृंखला में शैवाल प्राइमरी प्रोड्यूसर के रूप में कार्य करते हैं, जो एक बहुत अहम कड़ी है। स्वभाव व प्राकृतिक वास के आधार पर शैवालों को निम्न 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। जली, जो जल में रहते हैं, स्थली, जो स्थल पर रहते हैं, और दूसरे अनयूजुअल हैबिटेट्स, असाधारण प्रकृति में वास करने वाले शैवाल। तो संक्षेप में हम देखते हैं जलीय शैवाल। ये मुख्यतः 2 प्राकृतिक वासों में पाए जाते हैं। पहला अलवणीय जलीय शैवाल, दूसरा समुद्री शैवाल। मुख्य अंतर हम समझ सकते हैं। जो समुद्र हैं, खारे जल के मुख्य भंडार वहाँ, और दूसरा अलवणीय, जैसे तालाब, गड्ढे इत्यादि में। पहले हम देखते हैं अलवणीय जलीय शैवाल के बारे में कुछ लक्षण। ये शैवाल नदी, तालाब, गड्ढों, झील इत्यादि के फ्रेश वाटर में या बहुत कम क्षारीय जल में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए ऊडोगोनियम, यूलोथ्रिक्स कारा। ये अत्यधिक धीमी गति के बहते जल में पाए जाते हैं, जबकि कुछ शैवाल स्थिर जल में, जैसे वॉलवॉक्स इत्यादि, पाए जाते हैं। तो बहते हुए जल के अलग हैं, स्थिर जल के अलग हैं। दूसरा जलीय शैवाल है समुद्री शैवाल। ये समुद्र के खारे जल में पाए जाते हैं। मुख्य रूप से इसमें भूरे शैवाल जैसे एक्टोकार्पस, सारगेसम, फ्यूकस, और लाल शैवाल पॉलीसाइफोनिया आते हैं। दूसरा मुख्य है स्थलीय शैवाल। शैवालों की वे जातियाँ जो मिट्टी, चट्टान, लकड़ी आदि पर पाई जाए स्थलीय कहलाती हैं, अर्थात जल में नहीं, जल से अतिरिक्त स्थानों पर। प्रकृति के आधार पर यह निम्नलिखित 2 भागों में बांटे जा सकते हैं। सेपोफाइट्स, ये पृथ्वी की सतह पर पाए जाते हैं, जैसे वाउचीरिया। दूसरा क्रिप्टोफाइट, ये शैवाल पृथ्वी के भीतर मिट्टी की सतह के नीचे, यानी मिट्टी पे ऊपरी सतह पर नहीं, नीचे उगते हैं, जैसे नॉस्टॉक। शैवालों की कुछ जातियां नम दीवारों इत्यादि पर भी पाई जाती हैं, जैसे प्रोटोकोकस, साइटोनीमा। अब तीसरे मुख्य प्रकार में आता है असाधारण प्रकृति वास वाले शैवाल। यहाँ हम देखेंगे असाधारण प्रकृति। तो यहाँ पर यदि शैवाल अत्यधिक लवणीय जल में, खारे जल में पाया जाता है, तो उसे हम कहते हैं लवणोद्भिद शैवाल, हेलोफाइटिक एल्गी। उदाहरण के लिए ड्यूडोनीला, स्टिफेनोप्टेरा, ये है। खास करके लवणीय झीलों में ये पाए जाते हैं। दूसरा है अधिपादपीय शैवाल, एपिफाइटिक एल्गी। कुछ शैवाल विकसित पौधों पर या बड़े आकार के शैवालों पर उगना शुरू करते हैं। इनको अधिपादप कहते हैं, जैसे बल्बोकीट, ऊडोगोनियम, ये जातियाँ आती हैं। नदी, झील और तालाब में उगने वाले अनेक ब्रायोफाइट, आवृतबीजी पौधों की जड़ों, पत्तियों, सतह पर भी अनेक शैवाल पाए जाते हैं। ऊडोगोनियम, जिग्नेमा इसके मुख्य उदाहरण हैं। ये एपीफाइट्स कहलाते हैं। अधिजांतव शैवाल, एपीजोइक एल्गी। ये शैवाल जलीय जंतुओं जैसे मछली, केंचुआ, मॉलस्क आदि पर उगते हैं। क्लेडोफोरा की अनेक जातियाँ घोंघों के ऊपर उगाती हैं। चौथा अंतः जंतुक शैवाल, एंडोजोइक एल्गी। ये जंतुओं के ऊतक में पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रा, जूक्लोरेला। पांचवा परजीवी शैवाल, पैरासिटिक एल्गी, फिलोसाइफोन, सिफेल्यूरोस, क्लोरोकाइट्रियम। ये कुछ शैवाल हैं जो पौधों पर परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। चाय या कॉफ़ी की पत्तियों में रेड रस्ट ऑफ टी नाम की जो बीमारी है,
ये मुख्य रूप से सेफेल्यूरोस वायरिसेंस द्वारा आसाम और उसके इलाकों में देखी जाती है। छठा, सहजीवी शैवाल सिम्बायोटिक एल्गी। हरे शैवाल या नीले हरे शैवाल के अनेक एक कोश की शैवाल अन्य पौधों जैसे कवक, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के साथ मिलकर सहजीवन का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इसका सबसे प्रमुख और अच्छा उदाहरण है लाइकन, शैवाक। इनमें शैवाक के घटक भी होते हैं और कवक के घटक भी होते हैं। तो शैवाक के घटक में मुख्य रूप से नोस्टॉक, ग्लियोकैप्सा, माइक्रोसिस्टिस, क्लोरेला, प्रोटोकोकस इत्यादि होते हैं। शैवालों के साथ दूसरे पादप जिनके अंदर पाए जाते हैं जैसे एंथोसिरोस, साइकस, वहाँ पर नोस्टॉक और एनाबिना की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। साइकस की कॉर्डलेट जड़ में एनाबिना नाम की एल्गी पाई जाती है। अगला, क्रिप्टोफाइटिक एल्गी। बर्फ से ढके हुए पर्वत शिखरों पर पाए जाने वाले शैवाल को हम हिमोद्भिद कहते हैं। जैसे हिमेटोकॉकस, ये एल्पाइन पहाड़ों पर, आर्कटिक पर्वतों पर लाल रंग उत्पन्न करते हैं। यूरोपीय देशों में हरित बर्फ, ग्रीन स्नो, क्लेमाइडोमोनास येलोस्टोनेंसिस के द्वारा होती है। शैलोफाइट शैवाल, लिथोफिटिक, आर्द्र चट्टानों पर उगने वाले शैवालों को हम लिथोफाइटिक एल्गी भी कहते हैं, मुख्य रूप से नोस्टॉक रिवुलेरिया। थर्मोफाइट, नीले हरित शैवाल की कुछ जातियां ऑस्सिलेटोरिया इत्यादि उष्ण स्रोतों, हॉट स्प्रिंग, गर्म पानी के झरनों में पाई जाती है। इन स्रोतों में जल का तापमान 50 से 70 डिग्री तक होता है, फिर भी ये शैवाल जीवित है। जिसमें सामान्य पौधे नहीं उग सकते थे। नील हरित शैवालों की इस उच्च ताप को सहन करने की क्षमता का संबंध संभवतः उनके सुसंगठित केंद्र की अनुपस्थिति है। अब हम आगे देखें कायिक संरचना के विविध रूप। तो शैवाल एक कोशिकीय के रूप में भी हो सकता है, कॉलोनी के रूप में भी हो सकता है, तंतु रूपी भी हो सकता है, नाल रूपी यानी साइफनस भी हो सकता है और पैरेन्काइमेटस भी हो सकता है। तो ये कई प्रकार हैं जिनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।